इतनी हो गई है, इस साड़ी को उतार लेती हूँ। वैसे भी सुबह से काम कर करके ना मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू। ससुर जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम दरवाज़ा बंद करके कपड़े क्यों नहीं बदलती हो? ठीक है ससुर जी, आइंदा ध्यान रखूंगी। ठीक है। ये ससुर जी ऐसी निगाहों से मुझे क्यों देख रहे थे? कहीं इनके दिमाग में नहीं, मैं ही गलत सोचती रहती हूँ। और ये मैंने क्या कर दिया? मैं बिना कपड़ों के ससुर जी के सामने आ गई। अब उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ससुर जी ने ये सब जानबूझ के करा हो, क्योंकि आजकल उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जो भी हो, उनके बेटे को तो ये सब बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब ये सब बाद में करूँगी। पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे ये मुझसे क्या हो गया? बहू अपने बेडरूम में कपड़े बदल रही थी और मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए उसके अंदर घुस गया। और बहू कपड़े बदल रही थी तो कम से कम उसे अपना गेट तो बंद रखना चाहिए था ना। ससुराल में रहती है, मान मर्यादा के साथ रहना चाहिए। लेकिन बहू को भी अकल पे पत्थर पड़ी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, आज गलती से ही सही, लेकिन एक अच्छी बात हो गई कि बहू की खूबसूरती का नज़ारा हो गया। कुछ भी हो, लेकिन मेरी बहू है बहुत खूबसूरत। बेटा भी बाहर रहता है, बहू भी इधर अकेली रहती है, और मैं भी बूढ़ा अकेला इस मकान। क्यों ना एक दूसरे का सहारा बन जाए। इससे पहले कि बहू किसी बाहर के लौंडे से चक्कर चला के इशकबाजी करे, इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ही बहू से इश्क लड़ाने की कोशिश करूं। ट्राई करता हूं। खूबसूरत और हसीन है, सोई हुई है, फायदा उठा लेता। ससुर जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अरे बहू, तू मुझे देख के इतना घबरा क्यों जाती है? मैं भी तो तुम्हारा ही मर्द मतलब ससुर हूँ ना। हाँ, और ससुर बहू से कुछ बात करने तो उसके बेडरूम में आ ही सकता है। आपको शर्म नहीं है क्या? आपको ये तक अंदाजा नहीं है कि आपकी बहू ने कैसे हालात होंगे, उसके कपड़े पहने या नहीं पहने? बस मैं पति, आप मेरे पति हो क्या? ना, पति तो अभी तक नहीं बना हूँ, लेकिन वही ऑफर तुम्हें देने आया हूँ। वो क्या है बहू, देख तुम इतनी खूबसूरत और हसीन हो, और तुम्हारा पति काम के सिलसिले में बाहर चला गया है, तो तुम्हें भी तो कुछ ज़रूरत महसूस होती होगी ना। और तेरी सास भी मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे बहुत कमी महसूस होती है। अगर तू चाहे तो हम दोनों मिलकर वो कमी पूरी कर लें। बहुत हटाओ, अभी क्या? रुक जाओ, मैं ना आपके बेटे को बताती हूँ। नीच घटिया किस्म के इंसान। अरे वो आपको कितना प्यार करता है, सारा दिन बाहर मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी और उसका बाप खुश रहे, और उसका बाप यहाँ पे रंगरलिया बचा रहा है। अरे रंगरलिया नहीं मना रहा हूँ बहू, सुन देख, मुझे भी तो औरत की ज़रूरत है ना। अगर तू साथ दे देगी तो मैं अपना पेंशन का पैसा 100% तुम्हें दे दूँगा। अगर साथ नहीं देगी तो क्या मैं पड़ोसन के साथ चक्कर चलाऊँ? जो 500-1000 रुपया घर में बच जाएगा वो दूसरों को देना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें पटाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ना प्रेम प्यार का खेल खेलना चाहता हूँ। अभी खिलाती हूँ आपको प्रेम प्यार का खेल। अभी समाज में जितनी इज्जत है ना आपकी, सारे थूक के जाएंगे। सबको ढोल पीट पीट के बताऊंगी कि मेरा ससुर मुझे घर में अकेला देखकर न जाने आज मेरे साथ क्या कर्म कांड कर देता। अरे वो तो ये तक भूल चुका है कि मैं उसकी बहू हूँ। अरे सासू माँ को गए हुए कितना ही टाइम हुआ है, आपके अंदर इतनी हवस भरी पड़ी है। नीच घटिया इंसान। बहू, मैं तो तुमसे प्यार की बात करने आया था और तुम मुझे गाली दिए जा रही हो। देखो, प्यार का जवाब प्यार से दिया जाता है। अगर मैंने तुम्हें टच किया तो तुम्हें बुरा लगा ना, तुम भी टच कर लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी तरह संकीर्ण दिल का नहीं हूँ, मैं उदार हृदय का इंसान हूँ, समझी? मेरे साथ रह, मेरी उदारता का लाभ मिलेगा।
पूरी पेंशन तुम्हें दूंगा, ज़मीन उमीन सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। वैसे भी मैं धरती पे कितने दिन का मेहमान हूँ, और मेहमान का स्वागत करना हर एक नारी का धर्म होता है। आप जैसे इंसान को ना तो धरती में रहने का हक ही नहीं है, मर जाना चाहिए आप जैसे इंसान को। और रुको, मैं ना अभी की अभी पुलिस बुलाती हूँ और ना आपके खिलाफ कंप्लेन करूँगी कि आप अपनी बहू के साथ ही गलत काम करना चाहते थे। और ये सारी बातें ना आपके बेटे को भी बताऊंगी, और पूरे समाज में जब सबको आपके बारे में पता चलेगा ना, तो आप गली मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। थूकेंगे सब आपके मुंह पे, घटिया इंसान, निकल जा अभी के अभी मेरे रूम से। अरे सुनो बहू, ना पुलिस को बताना है ना बेटे को। वो क्या है कि मैं ट्राई कर रहा था तुम्हें पटाने का, लेकिन तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे इस बार माफ़ कर दो। आज के बाद तुम पे बुरी नज़र नहीं डालूंगा। अच्छा, तुम नहीं ना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठूं सट के? देखो मैं जा रहा हूँ, देखो बहू मैं उतर भी गया, देखो मैं जा रहा हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर जो मैंने सोचा वही हुआ। अरे मैं तो अपने ससुर को अपना बाप समान समझती थी, और इनके मन में इतने गंदे विचार, और मैं इनके बेटे को भी कुछ नहीं बता सकती, और मैं इस घर की बहू हूँ। अगर उनके बेटे को ये सब बता दूंगी तो वो बेचारा वो तो टूट जाएगा। वैसे भी अपनी माँ के जाने के बाद वो अकेला पड़ गया, और बाप का साया भी सर पे से उठ जाएगा, तो वो तो बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती।